अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं n+1 क्यूरी प्रॉब्लम को। n+1 क्यूरी प्रॉब्लम इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और काफ़ी इन डिमांड ये रहा है ये टॉपिक। और बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं आती या बिगिनर्स को तो इसका आइडिया नहीं होता। तो अब n+1 क्यूरी प्रॉब्लम होती क्या है, इसका सलूशन क्या है, हम क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कब क्या क्या यूज़ करना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ, डेमो प्रोजेक्ट, जिसमें मेरे पास एक पोस्ट का मॉडल है, एक कमेंट का मॉडल है और पोस्ट हैज़ मैनी कमेंट्स और कमेंट्स बिलोंग टू पोस्ट हैज़ मैनी का रिलेशन लगाया हुआ है। सीड्स में मैंने आके यहाँ पे इसका डाटा क्रिएट कर दिया है। तो ये सिर्फ अभी इतना सा सेटअप मैंने किया हुआ है, तो आप भी इस तरह का सेटअप कर लीजिएगा जब आप इसको ट्राई कर रहे हो प्रैक्टिस के लिए। तो सिंपल हम टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे रेल्स कंसोल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्टिव रैकेट का लोगर हम यूज़ करेंगे ताकि हमें एक्टिव रैकेट की जो भी क्यूरी हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो हमें उसकी एसक्यूएल नज़र आनी चाहिए ताकि हमें आइडिया हो कि n+1 क्यूरी प्रॉब्लम है क्या। तो सिंपल मैं यहाँ पे पहले आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ n+1 क्यूरी प्रॉब्लम की। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, ये मेरे पास पोस्ट का आ गया टेबल। मैंने पोस्ट डॉट लिमिट 3 के लिए क्यूरी अप्लाई की एक्टिव रैकेट की और उसने यहाँ तक सब कुछ ओके है। अब मैं निकालने लगा हूँ पोस्ट की कमेंट्स, सही है। तो अब ये क्या करेगा कि ये हर कमेंट के लिए एक अलग अलग क्यूरी करेगा, तो जिससे क्या होगा कि डेटाबेस पे लोड इंक्रीज़ होगा। यानी कि अब मैंने ये क्यूरी जैसे ही इम्प्लीमेंट की तो इसने क्या किया कि इसने हर कमेंट के लिए अलग अलग क्यूरी की। और आप देख सकते हैं कि seed.rb में मैंने हर पोस्ट के लिए 3-3 कमेंट्स बनाई हुई थी। तो इसी तरह जब हमारे डेटाबेस में 100 कमेंट्स हों, 1000 कमेंट्स हों या इससे ज़्यादा कमेंट्स हों तो ये उतनी क्यूरीज लगाएगा, जिससे क्या होगा कि डेटाबेस की कॉस्ट इंक्रीज़ होगी और हमारी सर्वर भी स्लो हो सकता है इससे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं n+1 क्यूरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। और आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आते हैं, इंक्लूड्स, ईगर लोड और प्रीलोड। तो सबसे स्मार्ट जो जो या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो इंक्लूड्स होता है। तो मैं सबसे पहले इंक्लूड्स आपको यूज़ करके दिखाता हूँ और फिर इनका फ़र्क भी बताता हूँ। अगर किसी को इन तीनों में डिफरेंस पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखे इंक्लूड्स, प्रीलोड और ईगर लोड में क्या 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 फ़र्क है, अगर किसी ने पहले ट्राई किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इंक्लूड से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने 3 क्यूरीज लगाई हैं। अब मैं यही काम इंक्लूड के ज़रिए करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ क्लियर और मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ क्यूरी, यानी कि पोस्ट इक्वल टू पोस्ट डॉट इंक्लूड्स कमेंट डॉट लिमिट 3। ठीक है, अब मैंने कमेंट का टेबल पोस्ट की क्यूरी के अंदर ही मर्ज कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे भी पोस्ट करूँगा तो अभी आपके पास सिंपल पहले वाला रिज़ल्ट आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे डाटा फैच करता हूँ इसका, जो हमने पहले काम किया था। तो जैसे ही मैंने ये डाटा वाली क्यूरी लगाई तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कमेंट के लिए सिर्फ एक क्यूरी चली, यानी कि इसने एक ही क्यूरी में सारी कमेंट्स लोड कर दी। और अगर हम इससे पहले की बात करें तो यहाँ पे वो 3 कमेंट्स लेके आ रहा था। तो ये फ़र्क है इंक्लूड्स का। तो जब भी हम क्यूरी लगाएं, जब हम किसी एसोसिएटिव टेबल से डाटा लाना चाह रहे हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंक्लूड्स का यूज़ करें या प्री लोड या ईगर लोड। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि प्री लोड और ईगर लोड क्या होता है। अब प्री लोड भी अभी आपको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ तो आपको वो इंक्लूड्स की तरह ही फील होगा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्री लोड पोस्ट डॉट, यहाँ पे मैंने पहले इंक्लूड लिखा था, अब यहाँ पे प्री लोड लिख रहा हूँ और सेम वही डाटा वाली क्यूरी। तो आप देखेंगे इसने भी सिंपल एक ही क्यूरी लगाई और हमें यहाँ पे कमेंट्स का डाटा लेके रख दिया। अब प्री लोड और इंक्लूड में फ़र्क क्या है? इंक्लूड एक स्मार्ट चॉइस है, यानी कि रेल्स खुद डिसाइड करता है कि उसने क्या यूज़ करना है, जबकि प्री लोड जो होती है
वो सिंगल सिंगल क्यूरी चलाने के लिए यूज़ होता है। प्रीलोड वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे हमने कोई फ़िल्टर नहीं लगाना, कोई वेयर की कंडीशन नहीं लगानी, तो वहाँ पे हम लोग प्रीलोड यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन हमने कहीं पे वेयर की कंडीशन यूज़ करनी है तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। उसका सलूशन है हमारे पास ईगर लोड होता है। तो अब मैं आपको ईगर लोड की एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ईगर लोड किस तरह से काम करता है। अब मैं यहाँ पे ईगर लोड कर रहा हूँ पोस्ट डॉट ईगर लोड कमेंट्स, और कमेंट्स के अंदर मैं रख रहा हूँ बॉडी में कमेंट फॉर 1 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ, कमेंट फॉर 2। कमेंट फॉर 2 सही है। अब ये क्या करेगा कि अब मैं यहाँ पे वेयर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ईगर लोड की ज़रूरत है। मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इसको, जैसे ही इस क्यूरी को चलाऊँगा तो आई गेस मैंने कोई ब्रैकेट मिस कर दी है। सही है, ब्रैकेट मिस हो गई थी। ईगर लोड क्या करता है कि ईगर लोड लेफ़्ट आउटर जॉइन के लिए लेफ़्ट आउटर जॉइन करता है। सही है, और ये मोस्टली जहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन फिल्टरिंग करनी होती है, कंडीशंस लगानी होती हैं, हम वहाँ पे ईगर लोड लगाते हैं। तो अब आप देखें कि ईगर लोड ने ये लेफ़्ट आउटर जॉइन यूज़ किया हुआ है। सही है, तो ईगर लोड का ये काम है कि ईगर लोड जब भी क्यूरी को लेके आएगा तो वो लेफ़्ट आउटर जॉइन के ज़रिए आएगा, और सिंपल वही डाटा वाली क्यूरी चलाता हूँ मैं तो वो सेम, यानी कि वो उसने सारा एक ही क्यूरी में रिज़ल्ट लेके आ गई। और ये देखिए इसने एक ही क्यूरी लगाई और ये सारा रिजल्ट लेके आ गई। तो ईगर लोड वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे हम लोगों ने कोई फ़िल्टरिंग करनी है, कंडीशनिंग करनी है, तो वहाँ पे हम ईगर लोड यूज़ कर रहे होंगे। प्री लोड वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे हमें सिर्फ डाटा चाहिए, कोई फ़िल्टरिंग नहीं करनी। और इंक्लूड एक स्मार्ट चॉइस है। अगर आप इंक्लूड के साथ वेयर की क्यूरी लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि उसने ईगर लोड वाली क्यूरी चलानी है या प्री लोड चलानी है। बाय डिफ़ॉल्ट रेल उसे प्री लोड के साथ चला रहा होता है। सही है, अब एक जो एक्स्ट्रा मैंने आप लोगों को चीज़ बतानी थी वो हम देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ पोस्ट डॉट इंक्लूड डॉट लिमिट 3। ठीक है, तो अब ये लिमिट 3 मैंने कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ काउंट के साथ, पोस्ट डॉट मैप काउंट। अब जैसे ही मैंने, हालांकि मैंने इंक्लूड यूज़ किया हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 क्यूरीज आ रही हैं। अब काउंट क्या करता है, काउंट वर्सेस, अब ये मैं एक और साइज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, काउंट वर्सेस साइज़। काउंट क्या करता है कि हर डाटाबेस में हर एक के लिए बार बार क्यूरी कर रहा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हमारा जो डाटा है वो ईगर लोड नहीं हुआ हुआ या प्री लोड नहीं हुआ हुआ। तो इसका सलूशन क्या होता है कि हम लोग काउंट की बजाय साइज़ को यूज़ करें। एक तो ये मेमोरी बहुत कम लेता है, और दूसरा एक ही क्यूरी के अंदर ये सारा रिजल्ट हमें ला के दे देता है। तो काउंट वर्सेस साइज़ ये आपने चॉइस करनी हो कि जब आप काम कर रहे हो तो ईगर लोड करने के बाद भी आपका डाटा ख़राब हो सकता है। एक कॉमन प्रॉब्लम थी जिसका सलूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा पहले कि मुझे हमें ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई टॉपिक्स हैं, तो वो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।